सुबह होने वाली है, पर यहाँ अंधेरा कभी जाता नहीं। ये काशी है जहाँ लोग जीने नहीं मरने आते हैं। वाराणसी के इस घाट पे एक आग जलती है 3000 साल से, कभी बुझी नहीं, कभी थमी नहीं। कहते हैं इसे महादेव ने खुद जलाया था और जब तक ये दुनिया है ये आग रहेगी। दिन हो या रात, साल हो या सदी, हर रोज दसों शरीर यहाँ पे राख बन जाते हैं। हर आत्मा अपनी कहानी छोड़ जाती है, कुछ कहानियां अधूरी, कुछ भूली बिसरी। लोग कहते हैं यहाँ जलने से मोक्ष मिलता है, जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ कुछ आत्माएं अटकी हुई हैं, गंगा के किनारे भटकती हैं, अपनी कहानी सुनाने के लिए या शायद किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। इसलिए इस जगह को कहते हैं द फायर दैट वॉचेस, क्योंकि ये सिर्फ शरीर नहीं जलाती, ये तुम्हें भी देख रही होती है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे डर में। और जब तुम यहाँ से जाओगे ये आग तुम्हारे साथ जाएगी। वाराणसी, जहाँ मौत एक अंत नहीं एक शुरुआत होती है, और इस शुरुआत की सबसे पुरानी साक्षी है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ की आग 3000 साल से बुझी नहीं। रात दिन मौसम कोई भी हो, यहाँ हर पल किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता है। और जब एक शरीर इस आग में जलता है, लोग कहते हैं एक आत्मा मुक्ति पाती है। इस जगह का नाम मणिकर्णिका है और इसके पीछे एक कहानी है जो समय से भी पुरानी है। कहते हैं यही वो स्थल है जहाँ पे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने अपनी मणिकर्णिका, अपना कान का कुंडल यहीं गिराया था। इसी से बना ये नाम मणिकर्णिका घाट। शिव जी ने यहाँ पे विष्णु जी से एक वचन लिया था, जो भी कोई इस घाट पर अपना शरीर छोड़ेगा मैं खुद उसके कान में मंत्र मोक्ष फूकूंगा। और तब से कहा जाता है हर अंतिम यात्रा के दौरान शिव खुद यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। पर इस पवित्र आग के अंदर एक अजीब सा राज छुपा है। ये आग कभी बुझती नहीं है, लेकिन इसे छेड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। कहा जाता है ब्रिटिश इरा के दौरान कुछ लोग यहाँ पे फ्लेम स्टडी करने आए थे। उन्होंने सोचा ये तो सिर्फ एक नॉर्मल फायर है। उन्होंने थोड़ा सा अंगारा अपने साथ ले लिया और कुछ ही दिनों बाद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। लोकल पंडितों का मानना है ये आग सिर्फ मोक्ष नहीं देती, ये जगाता भी है। जो श्रद्धा से आए उन्हें मुक्ति मिलती है और जो क्यूरियोसिटी के साथ उन्हें दंड। रात के समय जब गंगा का पानी सुकून से बह रहा होता है और मणिकर्णिका की आग थोड़ी धीमी पड़ती है, लोग कहते हैं कुछ आत्माएं फिर उठती हैं। उन्होंने अपनी जर्नी पूरी नहीं की, उन्होंने अपनी कहानी अधूरी छोड़ी और अब भी वो इसी घाट पर भटकती है, आग के आसपास, धुएं के अंदर, उन लोगों के बीच जो उन्हें पहचान नहीं पाते। मणिकर्णिका के घाट पर कोई रोता नहीं, क्योंकि लोग यहाँ मानते हैं कि मौत हार नहीं है, मौत सिर्फ एक नई यात्रा है जहाँ आत्मा को मिलता है वो सुकून जो जिंदगी कभी नहीं दे पाई। और शायद इसलिए दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी में सबसे ज्यादा जिंदगी मिलती है मौत के बीच। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ लोग मरने आते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो जाती नहीं। पंडितों का कहना है जो लोग यहाँ आते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका मन जिंदगी से चिपका रहता है, जो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। और जब शरीर जलता है तो सिर्फ देह मिट्टी में होता है, आत्मा नहीं। कहते हैं अगर आप रात के 3 बजे के बाद मणिकर्णिका घाट के पास बैठो और अपनी आंखें बंद करो तो आपको कुछ सुनाई देता है, कुछ ऐसी आवाजें जो हवा नहीं लाती, वो आती है आग के अंदर से। एक पंडित महंत विश्वनाथ पांडे ने अपनी डायरी में लिखा था, एक रात जब मैं आरती के बाद बैठा था तो मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़ा तो कोई था ही नहीं, लेकिन मेरे कान के पास एक आवाज आई, मैं अभी मुक्ति नहीं चाहती। विश्वनाथ जी का कहना था उस रात के बाद 2 दिन तक मणिकर्णिका के घाट पे आग अजीब सी नीली रंग की जलती थी। लोकल्स का कहना है रात के बाद मणिकर्णिका के घाट के पीछे वाली गली में कोई नहीं जाता। वहाँ एक पुराना कुआं है जहाँ लोगों का मानना है कि उनका रिफ्लेक्शन कभी सेम नहीं दिखता। एक स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री टीम 2016 में यहाँ पे शूट करने आई थी। उन्होंने कहा जब उन्होंने कुएं की फुटेज रिकॉर्ड की तब उनके कैमरे स्क्रीन पर किसी और का चेहरा दिख रहा था, ना पंडित, ना कोई वर्कर, ना कोई और टूरिस्ट। और जब वो फुटेज घर ले गए तो पूरी फाइल करप्ट हो गई। उस वीडियो में एक ही फ्रेम बचा था, एक जली हुई औरत का चेहरा जो सीधा लेंस की तरफ देख रही थी। पांडे घाट के पास एक पुराना मकान है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले एक डोम फैमिली का था जो शव दाह संस्कार करती थी। एक रात उनके घर में एक छोटी सी आग लग गई, 3 लोग जिंदा जल गए। तब से उस मकान में कोई नहीं रहता, लेकिन लोग
कहते हैं जब मणिकर्णिका में किसी लड़की की चिता जलती है तो उस मकान की खिड़की अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से धुआं निकलता है, जैसे कोई वापस आग जलाने आया हो। हर सुबह जब लोग अपने मरे हुए लोगों के अस्थि गंगा में विसर्जित करते हैं तो गंगा के पानी में उनकी कहानियां भी घुल जाती हैं। एक लोकल बोटमैन ने कहा था, पानी कभी शांत नहीं लगता, कभी कभी लगता है कोई हाथ पकड़ के खींच रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो मुझे मुक्ति नहीं मिली। और सच कहूँ तो मणिकर्णिका घाट में चलती हुई हवा भी अलग है, वो हवा जो लेके कुछ जाती नहीं, लौट आती है। पंडितों का कहना है शिव के गाना भैरव मणिकर्णिका की रक्षा करते हैं। भैरव बाबा का मंदिर वहीं के पास है। कहते हैं अगर किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो भैरव उसे रोकते हैं जब तक उसके पाप समाप्त नहीं हो जाते। एक पंडित ने कहा था, कई बार जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो चिता जलाने के बाद भी कुछ शरीर के अंग पूरे नहीं जलते, शायद क्योंकि वो आत्मा जाने के लिए तैयार नहीं होती, और तब वो भैरव से रक्षा मांगते हैं ताकि मणिकर्णिका में कोई भी आत्मा अटकी ना रहे। हजारों साल बीत गए, शहर बदला, लोग बदले, दुनिया बदल गई, पर मणिकर्णिका नहीं बदला। आज भी यहाँ आग जलती है और कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त जब गंगा शांत होती है तो आग के पास कोई और भी होता है, कोई जो जिंदा नहीं पर गया भी नहीं। शायद वो वही लोग हैं जो मुक्ति के इंतजार में हैं, या शायद हम सभी उनमें से एक हैं जो हर दिन कुछ न कुछ जला कर भी पूरे तरीके से कभी मुक्त नहीं हो पाते। मणिकर्णिका का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ पे आग कभी बंद नहीं होती, दिन हो या रात, बरसात हो या तूफान, एक चिता जलती है और दूसरी चिता तैयार रहती है। पंडित विष्णु तिवारी जो यहाँ पे 40 साल से काम कर रहे हैं कहते हैं यहाँ पे कभी शांति नहीं होती, जब चिता जलती है तो आत्मा भी हिलती है। कहते हैं जब कोई शव घाट पर आता है तो उसके साथ 3 चीजें हमेशा होती हैं, पानी, कपड़ा और मंत्र, पर चौथी चीज हवा, जो हमेशा अपने साथ कुछ ले जाती है। मणिकर्णिका के दिल में रहते हैं डोम राजा। उनका काम है इस पवित्र आग को जिंदा रखना, और लोग कहते हैं डोम के बिना कोई भी शरीर मुक्ति नहीं पाता। डोमों की एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें खुद एक वर दिया था, लेकिन इस वर के साथ एक श्राप भी था, तुम हमेशा आग के पास रहोगे पर तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई डोम मर जाता है तो उनका अंतिम संस्कार कोई और नहीं करता, क्योंकि वो आग से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि उनका शरीर खुद आग मांग लेता है। एक पुरानी परंपरा है कि जब कोई शव लाया जाता है तो उसके साथ एक पिंड दिया जाता है, आटे और घी से बना हुआ प्रसाद। ये पिंड आत्मा को शांति देता है। पर पंडित श्यामलाल मिश्रा ने एक बार बताया था कि एक चिता के दौरान जब वो पिंड रख रहे थे तो वो खुद ही हिल गया। कोई हवा नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, पर मैं समझ गया वो आत्मा भी तैयार नहीं थी जाने को। रात के टाइम पे ऐसे मोमेंट्स काफी कॉमन है जहाँ पे चिता के पास से आवाज आती है जैसे कोई रो रहा हो या मुस्कुरा रहा हो, और कभी कभी लोग कहते हैं कि आग में से आंखें दिखाई देती हैं सिर्फ एक पल के लिए और फिर गायब। रात के बाद मणिकर्णिका का एक और रूप होता है। कहा जाता है कि जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घाट पर रात की सेवा शुरू होती है, जो सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं। अगली सुबह वर्कर कभी कभी मिट्टी में पैरों के निशान देखते हैं, पर वो किसी इंसान के नहीं लगते, कहीं से शुरू होते हैं और आग के पास जाके खत्म हो जाते हैं। एक रात सिक्योरिटी गार्ड हरेंद्र यादव ड्यूटी पर थे। उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में चिता के पास खड़ी थी। सोचा कोई रिलेटिव होगा, बट जब वो पास गए तो वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। अगली सुबह उसी चिता के पास एक छोटा सा रुद्राक्ष मिला, बिल्कुल नया, बिना जला हुआ। मणिकर्णिका घाट के नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है। कुछ ओल्ड लोकल्स कहते हैं घाट के नीचे एक नैरो टनल है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से जाता है। कहा जाता है ब्रिटिश ईरा में कुछ लोगों ने उस टनल से जाने की कोशिश की थी। सिर्फ एक आदमी वापस आया और उसने कहा मुझे वहाँ दूर से आने वाली एक रोशनी नजर आई, पर वो रोशनी आग की नहीं थी, आंखों की थी। आज भी लोकल्स मानते हैं कि उस टनल के अंदर पुरानी चिता के भस्म रखे हुए हैं जिसे कोई और छू नहीं सकता, और अगर कोई करता है या तो वो पागल हो जाता है या वापस कभी नहीं आता। साइंस कहती है ये सब इल्यूजन है, टेम्परेचर, स्मोक, इमेजिनेशन और सजेशन। पर वाराणसी के लोग कहते हैं ये इल्यूजन नहीं, वाइब्रेशन है। कहा जाता है कि इतनी सारी आत्माएं जब एक जगह पे इकट्ठा होती हैं तो उनकी एनर्जी हवा में बस जाती है, और मणिकर्णिका एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन
हर 10 लोग मरते हैं। तो सोचो हर साल हर पीढ़ी की वाइब्रेशन वहाँ पे क्या करते होंगे। मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं, एक दर्पण है जहाँ जिंदगी, मौत और उसके बीच का एक राज साथ में रहता है। यहाँ हर चिता के साथ एक कहानी जलती है। कुछ लोग मुक्ति पा लेते हैं और कुछ लोग उसी हवा में शहर में घूमती रहती हैं। कहते हैं अगर आप रात को आग के पास खड़े हो तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता है, एक ऐसी जिंदगी का जिसे आप भी पूरी तरीके से अभी जी नहीं पाए। 3000 साल से ये आग जल रही है, कोई फ्यूल नहीं बदलता, कोई रेस्ट नहीं मिलता। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस कहता है ऐसे फायर सस्टेन नहीं करते बिना एक्सटर्नल फ्यूल के, लेकिन यहाँ हर दिन 10 से ज्यादा चिताएं जलती हैं और हर चिता के बाद भी आग वहीं से उठती है। रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने 1980s में टेस्ट किया था। उन्होंने फ्लेम का केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी किया। रिजल्ट, देयर आर हाई ट्रेसेस ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस और रेजिन लाइक कंपाउंड्स, नेचुरल एक्सीलरेंट्स। लेकिन उन्होंने एक और बात नोटिस की, ये फ्लेम नॉर्मल ऑरेंज नहीं थी, इसमें एक रेयर ब्लू व्हाइट कोर था जो यूजुअली सिर्फ वोल्केनिक फायर्स में मिलता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि काशी एक जियोथर्मल हॉटस्पॉट है। अर्थ क्रस्ट के नीचे थर्मल वेन्स होते हैं और मणिकर्णिका उन्हीं लाइंस के ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ की जमीन कभी ठंडी नहीं पड़ती। लेकिन हिंदू ग्रंथों में लिखा है यहाँ पे पूरे 5 तत्व एक साथ मिलते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और जब ये पांचों तत्व एक स्थल पर मिलते हैं तो वहाँ मोक्ष मंडल बनता है। मणिकर्णिका उस मंडल का हृदय है। काशी वो शहर है जहाँ लोग जीने नहीं मरने आते हैं। पिछले 200 साल से यहाँ पे एक ट्रेडिशन है। बनारस के मुक्ति भवन और काशी लब मुक्ति भवन में लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लोग यहाँ मरने के लिए रूम बुक करते हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होता है और गंगा के पानी से उसका अस्थि विसर्जन होता है तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। एक पंडित ने बोला था मरना सबको है लेकिन सबको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष सिर्फ उनको मिलता है जो अपनी आखिरी सांस यहाँ पे विश्वनाथ के चरणों में देते हैं। मॉडर्न साइंस अब एनर्जी रिटेंशन थ्योरी को स्टडी कर रही है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अगर आत्मा भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो क्या वो भी ट्रांसफॉर्म होती है? एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है देह जलता है, प्राण व्योम में विलन होता है, मतलब शरीर मिट्टी बन जाता है, पर प्राण यही लाइफ एनर्जी हवा और आकाश में घुल जाती है। इसलिए मणिकर्णिका के आसपास हवा कभी शांत नहीं लगती, वो एनर्जी से भरी रहती है। मणिकर्णिका के पंडित जो हर दिन अंतिम संस्कार करते हैं उन्हें लोग अग्निपुत्र कहते हैं। वो दुनिया के सबसे अनोखे लोग में से हैं जो हमेशा मौत के साथ जीते हैं। हम रोज 10 लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और हर एक के साथ हमारा एक हिस्सा जल जाता है। कुछ पंडित के हाथ हमेशा काले रहते हैं क्योंकि वो आग को बिना रुकावट छूते हैं और उनमें से कुछ लोग कहते हैं उनके सपनों में वही लोग आते हैं जिनको उन्होंने जलाया था। कई कहानियों में लिखा गया है कई पंडितों ने काल भैरव से रक्षा मांगी है क्योंकि उन्हें लगता है कुछ आत्माएं उनका पीछा करती हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बनारस एक पैराडॉक्स है। यहाँ पे लोग मौत से डरते नहीं है, उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेंस उनके सबकॉन्शियस को फ्री करता है। रिसर्चर डॉक्टर राजेश नैर ने लिखा था वाराणसी में मौत एक सोशल फिनोमेना नहीं, एक स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन है। और जब एक शहर अपने लोगों को मरने की इजाजत देता है बिना किसी डर के, तो उस शहर में कोई अंधेरा नहीं रहता, सिर्फ आग रहती है। वो आग जो जलाती नहीं, समझाती है। शिव ने कहा था जो यहाँ मर गया वो कभी जन्म नहीं लेगा। और शायद इसलिए मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं, एक दरवाजा है, एक ऐसा डोर जहाँ पे जिंदगी और मौत मिलकर एक कहानी लिखती है। साइंस के लिए ये फायर एक थर्मल एनोमली है, कुछ लोगों के लिए ये फेथ है, पर सच ये है इस आग के अंदर हम सबका एक हिस्सा है। क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी कुछ जलाता है अपने अंदर, अपनी यादों में, अपनी कहानियों में। मणिकर्णिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है लेकिन सब कुछ शुरू भी होता है। हमने मणिकर्णिका की आग का राज देखा, शांति देवी जैसी कहानियां को सुना और दुनिया भर के केसेस को समझा। अब सवाल ये है कि इन सब का कॉमन कौन क्या है? क्या मौत सिर्फ अंजाम है या एक पोर्टल? आज हम साइंस, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के बीच के उस पथ पर चल रहे हैं जहाँ से शायद हमें एक फाइनल जवाब मिल सके। जब लोग मौत के करीब जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैटलफील्ड हो या फिर एक्सीडेंट्स हो, कुछ रिकरिंग एक्सप्रेशंस रिपोर्ट होते हैं। टनल, ब्राइट लाइट, लाइफ रिव्यू, पीस और एक सेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम बॉडी। रिसर्चर्स रेमंड मॉडी, केनेथ रिंग और ब्रूस ग्रिसन ने ये फिनोमेना स्टडी किए और पाया कि ये सारे एक्सपीरियंसेस कल्चरली डिफरेंट है बट इनके काफी सिमिलर
एलिमेंट्स रहते हैं। रीइंकार्नेशन केस जैसे शांति देवी रेयर है पर हेवीली डॉक्यूमेंटेड भी है। इयन स्टीवेंसन जैसे साइकोलॉजिस्ट ने डेकेड्स में ये सारी चीजें कलेक्ट की, जिसमें एक बच्ची ने प्रिसाइसली सब कुछ एक डिटेल बताया है। लेकिन साइंटिफिक फ्रेमवर्क में चैलेंजेस बड़े हैं। मेमोरी सोर्स का रूल आउट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सजेशन और वेरिफिकेशन डिफिकल्टी। हर मजहब, हर कल्चर ने डेथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तिब्बतन बार्डो टेक्स्ट, हिंदू पुराण, क्रिश्चियन विजन्स, सब में एक कॉमन थ्रेड है, डेथ इज अ ट्रांजिशन और लिविंग रिचुअल्स मैटर। मणिकर्णिका और काशी उस यूनिवर्सल नीड को रिप्रेजेंट करता है जहाँ कम्युनिटी, रिचुअल और मीनिंग मिलते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो मैं क्या मानती हूँ तो मैं बोलूंगी कि मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ। कुछ केसेस एविडेंस ग्रेड होते हैं और डिजर्व करते हैं केयरफुल स्टडी, और कुछ एक्सपीरियंसेस ह्यूमन मीनिंग के हैं और वो इतने ज्यादा डीप होते हैं कि उनको हेलुसिनेशन का नाम देके खत्म कर दिया जाता है। शायद हम सब एक ही चीज के डिफरेंट फेसेस हैं, साइंस, फेथ, मेमोरी और लॉन्चिंग। जो हम नहीं जानते वही हमारे लिए सबसे बड़ा इनविटेशन है। अब वो चाहे काशी की आग हो या शांति देवी की यादें, ये सब हमें एक ही चीज सिखाती है, मौत सिर्फ अंजाम नहीं, एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। और हम जब सुनना सीख लेंगे तो सच और भी ज्यादा इंसान बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो मैं इस टॉपिक का और रिसर्च ब्रेकडाउन करूं, कमेंट करो डीप डाइव। और अभी तक तुमने शांति देवी की रीइंकार्नेशन स्टोरी नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो करो और बेल आइकन दबाओ। और हाँ, तुम क्या सोचते हो मोक्ष के बारे में कमेंट में लिखना, मैं टॉप आंसर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी।